हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे आप लोग? मेरे भजन डायरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए सावन के सोमवार का व्रत कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, उसके लिए वो बताने आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सावन के सोमवार की क्या महिमा होती है, आज हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। श्रावण मास में के प्रत्येक सोमवार को हम शिव जी का व्रत करते हैं। श्रावण मास में शिव जी के व्रत और पूजा का विशेष महत्व है। सावन का सोमवार, सावन का महीना मतलब शिव जी का महीना होता है। वैसे शिव जी के यह व्रत बहुत फलदायी होता है। आपकी जो भी मनोकामना होगी, अगर आप ये सावन के सोमवार अगर आप नहीं कर सकते व्रत तो मत करिए, पर उनका पूजा पाठ करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इन व्रतों को करने वाले भक्तों से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। यह व्रत शिव जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इन व्रतों में शिव जी का पूजन करके एक समय का भोजन किया जाता है। जो मतलब जिसको दवा लेना रहता है, जो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके लिए होता है एक समय का भोजन। वैसे तो बहुत सारे लोग फल फ्रूट को खाकर और लिक्विड चीज़ें लेकर रहते हैं, पर जिनसे नहीं रह सकते, जो वो एक टाइम का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती जी और नंदी की पूजा करने का विधान है। शिव जी की पूजा में क्या क्या सामग्री लगता है, आइए ध्यान से सुनिए। वैसे तो शिव जी एक लोटा जल से ही बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, पर अगर हम कोई भी व्रत विधि विधान से करें तो उसका बहुत ही अच्छा फल मिलता है। तो शिव जी की पूजा में शुद्ध जल, दूध, दही, चीनी, घी, शहद, पंचामृत में आपको क्या क्या लेना है? शुद्ध जल, गंगा जल और शक्कर, हनी, घी, ये 5 चीज़ें मिलाकर पंचामृत बनता है। और कलावा मतलब मौली, वस्त्र, चंदन, रोली, चावल, फूल, विजया, आँख और बेलपत्र, धतूरा, कमलगट्टा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा मतलब ड्राई फ्रूट्स, धूप, दीप, दक्षिणा सहित पूजा होती है। साथ ही कपूर से आरती करके भजन कीर्तन और जागरण करना चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सावन के महीने में शिव जी की जो कथा होती है वो ज़रूर लाऊंगी, ताकि आप लोग के लिए आसानी हो। कथा ज़रूर की जाती है। और पूजन के पश्चात कथा सुनने के बाद हम क्या करते हैं? रुद्राभिषेक। अगर बहुत सारे लोग आजकल अपने अपने घरों में रुद्राभिषेक ज़रूर करवाते हैं, क्योंकि सावन का महीना 1 महीने का होता है। तो उसमें कोई अपने हिसाब से, जॉब वाले सब रुद्राभिषेक ज़रूर करवाते हैं। उससे हमारे घर में नेगेटिविटी नहीं रहती और भगवान शिव की बहुत कृपा होती है। ऐसा करने से भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। सोमवार का व्रत करने से पुत्र, धन, विद्या आदि मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगर आप इस व्रत को करते हैं और आप कोई मनोकामना है आपकी, तो वो मेरा विश्वास है, मेरा शिव जी पे जो विश्वास है वह ज़रूर पूरा करेंगे। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। वैसे तो शंकर भगवान एक लोटा जल से भी बहुत ही खुश और प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार का व्रत हमें
मतलब करना, अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। ये बहुत ही पावन महीना होता है। अगर इस महीने में जो नॉनवेज खाते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, अपने घर में लाना नहीं चाहिए और अपने घर को शुद्ध रखना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जिसके घर में होता है उनके घर में भी आपको पानी चाय कुछ भी न पिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। मानने वाले मानते हैं और नहीं मानने वाले नहीं मानते हैं। इस दिन 16 सोमवार का व्रत कथा और महात्म्य सुनना चाहिए। अगर हम इस दिन, जैसे सोमवार का मैंने व्रत किया है, पूजा विधि के बाद अगर हम कथा सुन लेते हैं तो हमारा व्रत का मतलब पूर्ण फल मिलता है। तो हम इस सोमवार अगर हम नहीं करते होंगे तो सावन का सोमवार ज़रूर रखेंगे, व्रत रखेंगे शिव जी को और शिव जी को प्रसन्न करेंगे। शिव जी बहुत भोले हैं, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कथा के साथ। राधे राधे।